हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कोशिका का भाग नंबर 2। आज हम पढ़ाएंगे कोशिका का भाग नंबर 3। पिछली क्लास में कोशिका के बारे में बता चुके हैं। आज हम कोशिका को आगे बढ़ाते हुए ये माना कि कोशिका है, क्या है, कोशिका है। ठीक, कोशिका जो होती है उसमें एक केंद्रक होता है। क्या होता है? कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका में केंद्रक जो पाया था उसकी खोज किसने की थी। तो कोशिका में जो केंद्रक पाया था उसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कोशिका में जो केंद्रक होता, केंद्रक की खोज किसने की थी। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ये बाहरी वाला आवरण, ये जो बाहरी आवरण है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जो कोशिका के बाहरी आवरण है उसे कोशिका झिल्ली। और जो कोशिका के अंदर अंदर वाला आवरण ये दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है ना, दिखाया, इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। और जो अंदर भरा हुआ है, जो अंदर भरा हुआ दिख रहा है, डॉट डॉट दिखा रहे हैं, ये जो अंदर भरा हुआ है ये है जीव द्रव। क्या है? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म से प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जीव द्रव है, ये दो भागों में बटा है, एक कोशिका द्रव में और एक कोशिकांग में। कोशिका द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म और कोशिकांग कहते हैं ऑर्गन्स। यानी कि कोशिका द्रव, इन कोशिका में भरा हुआ तो कोशिका द्रव भी कह सकते हैं, और ये इसके सारे क्या है, अंग है। अभी आगे चर्चा करेंगे कोशिकांग के बारे में। जो जीव द्रव है इसे 1839 में पुरकेंजे ने बताया। यानी कि जो कोशिका में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है उसे पुरकेंजे ने 1839 में जीव द्रव नाम दिया। तो पुरकेंजे ने 1839 में जीव द्रव नाम दिया। जीव द्रव को वैज्ञानिक हेक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था। तो वैज्ञानिक हेक्सले ने बताया था। आगे बात कर लें। 1839 में स्लाइडन ने पादप के बारे में, व स्वान ने जंतु विज्ञान के बारे में कोशिका सिद्धांत दिया। यानी कि जो कोशिका सिद्धांत है वो 1839 में स्लाइडन ने पादप यानी वनस्पति के बारे में बताया और स्वान ने जंतु कोशिका के बारे में बताया। इसका जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया कितने, स्लाइडन और स्वान ने। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया 1855 में। कोशिका सिद्धांत को रुडोल्फ बिर्को या बिरचाउ कहते हैं, उसको आगे बढ़ाया। किसको? कोशिका सिद्धांत को। नेक्स्ट ये लिखा है आधुनिक कोशिका सिद्धांत के 3 प्रमुख बिंदु हैं। इन कोशिका सिद्धांत है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, उसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। क्या है? पहला है कोशिका जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक, पहला पॉइंट। सभी जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। नई कोशिकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। यानी जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे अभी बताते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो का मतलब है प्राचीन। प्रो का मतलब है प्राचीन, ठीक। और कैरियोटिक का मतलब है केंद्रक। प्राचीन का मतलब अविकसित कोशिका। यानी प्रोकैरियोटिक क्या होती है? अविकसित केंद्रक। यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक या तो अविकसित हो या बिल्कुल विकसित ना हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर आगे बढ़ाएंगे। और यू मतलब नया और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। जो नई केंद्रक हो इसका मतलब है विकसित केंद्रक। कैसा केंद्रक हो?
बिल्कुल विकसित केंद्रक हो तो वो क्या होती है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बताया किसने, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को दोनों के, पहले समझ लेते हैं इसकी बीच की अवस्था। इसके बीच की अवस्था को कहते हैं मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की अवस्था को कहते हैं मीजोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक को बताया किसने, ये बताया किसने और यहाँ नाम किसने दिया, ये बताया वैज्ञानिक डॉल्ट्रेन। कहीं डॉल्ट्री लिखा होता है और कहीं डॉल्ट्रेन लिखा होता है, डॉल्ट्रेन, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार को बांटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डॉल्ट्रेन ने बताया और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की अवस्था को मीजोकैरियोटिक कहते हैं। मीजोकैरियोटिक कैसी अवस्था है, बीच की। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की अवस्था क्या है, मीजोकैरियोटिक, जिसे किसने बताया, डॉल्ट्रेन ने बताया। ठीक, तो अविकसित कोशिका यानी कि अविकसित केंद्रक जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक, यहाँ विकसित केंद्रक देख लें जैसे कि शैवाल, कवक, पौधे, जंतु। अगर पौधे के बारे में देख लें, पौधे क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, हरे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस क्रिया से संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। अब हम बात करें कि जंतु होता है ना, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनमें पूछा जाता है, यानी शैवाल और पौधों की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो शैवाल और पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि शैवाल भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया से ही अपना भोजन बनाता है। कौन, शैवाल भी, और पौधे भी बनाते हैं। इसीलिए उनकी कोशिका भित्ति क्या बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये सेलुलोज क्या होता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सेलुलोज क्या होता है। आगे बात करें, कवक की कोशिका भित्ति क्या बनी होती है, कवक की काइटिन की बनी होती है। ये सभी को पता होगा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन होती है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, IMP लगा लें, मोस्ट इंपोर्टेंट, इन जीवाणु इन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति क्या बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक, आगे हम बात कर लें, संख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, एक कोश की, बहुकोश की। एक कोश की, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे लिखते हैं। अब हम एक कोश की यू लिख देते हैं। एक कोश की में कौन आता है, जैसे आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु लगभग ये एक कोश की बातें हैं। बाकी सभी बहुकोशिकी में, बाकी सभी जीव बहुकोशिकी में आते हैं। इसको आपने ऐसे जो ले लिया है, इसके आगे अभी लिखते हैं कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं इसमें से। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र होती है, तंत्र होती है, यानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र होती है। शरीर से सबसे बड़ी कोशिका
अंडाणु की होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, अथवा पौधों में जीवाणु की होती है, जीवाणु होती है। उसे ही जीवाणु या माइक्रोप्लाज्मा, इसे क्या कहते हैं? जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। कोशिका में सबसे बड़ा भाग केंद्रक का होता है, यानी कोशिका में सबसे बड़ा जो भाग है वो केंद्रक है। और केंद्रक की खोज अभी बताई थी 1831 में रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका में सबसे छोटा भाग राइबोसोम का होता है। दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं कि दोहरी झिल्ली से कौन से कोशिकांग घिरे हुए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या करके लिख लो। इकहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिका, यानी एक झिल्ली से कौन कौन घिरा रहता है वो कोशिका। लाइसोसोम, अंधप्रतप जालिका यानी गाल्जी का है, यानी लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी कई बार पूछा गया प्रश्न कि झिल्ली रहित, जिसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो कोशिका का कौन सा अंग होता है? वो होता है राइबोसोम। इसके आगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके आगे आपको पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, ये जितने भी कोशिका के अंग हैं इनके बारे में पढ़ाएंगे।